राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा परेशान हैं और अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी में लगे बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब देखिए 3540 पदों पर संविदा पर भर्ती की जा रही है और उन युवाओं का कहना है कि हमने सालों तक तैयारी की, डिग्रियां हासिल की, पीएचडी की, नेट जेआरएफ क्लियर किया, उसके बावजूद क्या मिला? 28,000 रुपए की नौकरी के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। परीक्षा देने के बाद भी 5 साल बाद नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा, वो भी 5 साल तक मात्र 28,000 रुपए में काम करना पड़ेगा। ये युवाओं के साथ अन्याय है, ये उनका भी कहना है। अब देखिए, लगातार इसको लेकर के सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। युवा तो सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक आवाज उठा ही रहे हैं, इसके साथ ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। अब देखिए, ये जो कॉलेजों में 3540 पदों की संविदा भर्ती की जा रही है, इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है और युवा यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने पीएचडी, नेट, जेआरएफ ठेके पर नौकरी करने के लिए, संविदा पर नौकरी करने के लिए किया था क्या? क्योंकि युवाओं के साथ यही हो रहा है। अब टीचिंग एसोसिएट की संविदा भर्ती निकालने के फैसले ने प्रदेश के युवाओं को आक्रोश से भर दिया है और इस योजना को उन्होंने शिक्षा वीर नाम दिया है। जिस तरीके से सेना में अग्निवीर भर्ती का पैटर्न सरकार ने निकाला था, उसी आधार पर अब शिक्षा वीर इसका नाम दिया गया है युवाओं के द्वारा कि शिक्षा वीर बनाया जा रहा है और 5 साल के बाद वापस बाहर कर दिया जाएगा और 5 साल तक 28,000 रुपए में नौकरी करवाई जाएगी। अब विरोध कर रहे युवाओं का क्या कहना है? उनका कहना है कि जिन्होंने बरसों से मेहनत कर नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी डिग्रियां हासिल की, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। युवाओं का तर्क है कि सरकार स्थायी भर्ती करने के बजाय अस्थायी नियुक्तियां कर रही है, जिससे उच्च शिक्षा का स्तर गिरेगा। छात्रों का यह भी कहना है कि यदि कॉलेज में स्थायी आचार्य नहीं होंगे तो रिसर्च और नए विमर्श पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की स्किल और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाला है। अब इसके साथ ही वेतन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से 28,500 रुपए वेतन उनको देना तय किया गया है, तो कई लोगों का यह कहना है और अभ्यर्थियों का भी कहना है कि यह राशि एक 3rd ग्रेड शिक्षक से भी कम है। यूजीसी के मानकों के अनुसार एक सहायक आचार्य के बेसिक पे ही 57,700 रुपए से शुरू होती है। ऐसे में आधे वेतन पर उच्च शिक्षित युवाओं से काम कराना उनका अपमान है। अब प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की हालत पहले ही जर्जर है। कॉलेजों में शैक्षणिक स्टाफ के 32% पद खाली पड़े हैं। प्रदेश की 15 में से 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां एक भी नियमित शिक्षक है ही नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 60% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। अब पहले गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेर चुके हैं और कांग्रेस के तमाम नेता, टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही विपक्ष का यह भी आरोप है कि सेना में अग्निवीर की तर्ज पर अब सरकार राजस्थान में शिक्षा वीर और डॉक्टर वीर बनाकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि संविदा भर्ती वापस लेकर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो अब देखिए, लगातार युवा जो है वो नाराज हैं। युवाओं की नाराजगी फूट कर बाहर आ रही है। जिन युवाओं को तैयारी करनी चाहिए थी, वो युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लगातार इसको लेकर के अब विरोध तेज होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।